Electrical engineering job interview series question 65. What will happen when power factor leading in distribution of power? अगर किसी भी सिस्टम में पावर फैक्टर लीडिंग हो जाए तो क्या असर पड़ेगा, क्या होगा? तो सबसे पहले हम जानें कि लीडिंग पावर फैक्टर तब होगा जब कैपेसिटर जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम लगा दें, या सिस्टम अंडरग्राउंड केबल सिस्टम हो और केबल नो लोड में हो तो भी रिसीविंग एंड में वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो लीडिंग पावर फैक्टर जब के चलते रिसीविंग एंड में वोल्टेज बढ़ जाएगा। पहला इफेक्ट ये होगा, और जिसके चलते जो है ओवर जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे मोटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, केबल्स हैं, अगर मान लीजिए कि लीडिंग पावर फैक्टर सिस्टम में अधिक रिएक्टिव पावर रहने के चलते अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो 6.6 केवी का मोटर है, वो मान लीजिए कि 7 केवी वहां पे वोल्टेज मिलेगा उसको, तो उसका इंसुलेशन स्ट्रेस में रहेगा, इंसुलेशन का लाइफ कमेगा। सिमिलरली केस में ट्रांसफार्मर में भी, केबल में भी हमें रेटेड वोल्टेज ही मेंटेन करना है। अबव द रेटेड वोल्टेज it will lessen the life of equipments. It will put extra stress, insulation stress on the motors, transformers and cables. तो पहला प्रॉब्लम हुआ लीडिंग पावर फैक्टर का कि रिसीविंग एंड में वोल्टेज बढ़ेगा और जो भी इक्विपमेंट लगे हैं उसका इंसुलेशन स्ट्रेस पे बढ़ जाएगा। फिर है कि पुअर जनरेशन ऑपरेशन। इस केस में अगर आप जहां से पावर प्लांट में देखेंगे तो जो सिंक्रोनस जनरेटर है लीडिंग पावर के फैक्टर के केस में वो एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टिव पावर, जबकि वो फीड करता है, जनरली डिजाइन फीड करने के लिए होता है। तो इस केस में उस अल्टरनेटर में हीटिंग बढ़ जाएगा और वो इनस्टेबल हो सकता है। तीसरा है सिस्टम स्टेबिलिटी। अगर बहुत ज्यादा लीडिंग पावर फैक्टर है तो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, सिस्टम ट्रिप कर सकता है, वोल्टेज स्टेबल नहीं रह पाएगा। कैपेसिटर ओवर कंपनसेशन, ये तो पहले बताया कि होगा। तो पावर फैक्टर को हमेशा यूनिटी के आसपास रखना चाहिए, चाहे 0.99 लीडिंग या 0.99 लैगिंग, उसके बियॉन्ड मेरा प्रयास नहीं होना चाहिए। तो ये लोड में आके अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो अगर 0.99 लैगिंग है आपका तो 0.98 या उससे नीचे जाएगा। जब हम इंडक्टिव लोड या माइंस, इंडक्टिव लोड तो किसी भी इंडस्ट्री में माइंस में रहता ही है, अगर हम लीडिंग करके रखेंगे 0.99 लीडिंग तो इट विल बी नियर यूनिटी। और 0.99 तो हमें 0.99 1 के आसपास में ही रखना है, 1 के अप्रोचिंग रखना है, तो ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा पावर फैक्टर मेंटेन, अच्छा वोल्टेज स्टेब प्रोफाइल, अच्छा वोल्टेज स्टेबिलिटी, नो insulation stress on our equipment like motor, transformers